अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और उसका एक्सरसाइज 3.2 और उसके अंदर है क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि वो क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स इन सच अ वे दैट आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% he gains 15% if an article costs him or 720. What is its mark price? ये रहा इसका स्टेटमेंट। तो मैं इस स्टेटमेंट को समझाता हूँ। पहले कहता क्या है, एक ट्रेडर है यानी एक ताजिर है जो कि अपने चीज़ों को बेचते हुए जो मार्क्स यहाँ पर जो लिखा है वो मार्क प्राइस यानी वो प्राइस जो चीज़ों के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, अपने चीज़ों के ऊपर बेचने से पहले जो मार्किंग करता है यानी स्टिकर के ज़रिए जो रकम लगाता है, ठीक है, एक ख़ास रकम लगाता है। लेकिन जब वो उन चीज़ों को बेचता है अपने कस्टमर्स को 10% डिस्काउंट दे के, ठीक, फिर भी उसको 15% प्रॉफिट हो रहा है। बात समझने कि अगर वो डिस्काउंट ना देता तो उसको 25% प्रॉफिट था, लेकिन 10% डिस्काउंट दे रहा है फिर भी उसको 15% फ़ायदा है। वो उस अंदाज में जो मार्क प्राइस लगाते हैं उस अंदाज में लगाता है। ठीक, इफ़ एन आर्टिकल्स कॉस्ट यानी आर्टिकल कोई भी किसी चीज़ की जो कॉस्ट प्राइस होगी यानी उसको बनाने तक 720 रुपये उसका खर्चा आता है। ठीक, लेकिन उसको 10% यानी 720 उसकी कॉस्ट प्राइस है, 10% डिस्काउंट देने के बावजूद वो प्रॉफिट गेन कर रहा है 15% इसके ऊपर। तो बताएं व्हाट इज इट मार्क प्राइस, ये बताओ उस आर्टिकल को ऊपर, ठीक है, जिसकी कीमत 720 होगी, कॉस्ट प्राइस खर्चा इतनी आई है, तो उसके ऊपर मार्क प्राइस कितना लगाया होगा। तो उसने पूछा है आपसे मार्क प्राइस, लेकिन गिवन है कॉस्ट प्राइस भी, प्रॉफिट भी और डिस्काउंट भी। तो हम इसको दो स्टेप्स में सोल्व करेंगे। सबसे पहले मार्क प्राइस निकालने के लिए यू नो दैट आपके पास जो है सेल प्राइस चाहिए। तो सेल प्राइस हम किससे निकालेंगे, प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का इस्तेमाल करते हुए हम सेल प्राइस निकालेंगे। जब सेल प्राइस निकलेगी तो सेल प्राइस और डिस्काउंट का इस्तेमाल करते हुए हम मार्क प्राइसेस की निकाल सकते हैं। तो चले हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले डेटे में मैं लूँगा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस बराबर है 720 रुपीज़, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है। और उसके ऊपर मैं शॉर्टली प्रॉफिट के लिए पी लिखता हूँ, वो है हमारे पास 15%। तो ये रही 15%। तो मैं इससे पहले सेलिंग प्राइस निकालूंगा। ठीक है, तो हम जानते हैं सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है, तमाम क्वेश्चन में यही फार्मूला मैंने इस्तेमाल किया है। सेलिंग प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, इस फार्मूले से निकलेगा ये 1 प्लस प्रॉफिट हो जाए प्लस डिस्काउंट या लॉस में माइनस लगता है इस फार्मूले में। बाकी पूरे क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है 720 इंटू 1 प्लस प्रॉफिट हमें पता है ये 12% फ़ायदा हो रहा है उसको। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा 720 मैंने एज लिखा इंटू 1 प्लस प्रॉफिट है हमारे पास यानी 15%। तो परसेंटेज ख़त्म करूँगा तो मैं डिवाइड बाय 100 करूँगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट आउट ऑफ 100 शो कर रहा है यहाँ पर। तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा 720 इंटू 1 प्लस 15 डिवाइड बाय आप करेंगे 100, तो कैलकुलेटर आपको देगा 0.15। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस बराबर होगा 720 इंटू 1 प्लस 0.15 अगर आप करेंगे तो ये आता है 1.15। ठीक, अच्छा, सेलिंग प्राइस बराबर होगा, अब हम क्या करेंगे 720 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 720 मल्टीप्लाइड बाई 1.15 अगर हम करते हैं तो आता है 828 रुपीज़। ये आ गई हमारे पास सेलिंग प्राइस। नाउ अब हम क्या करें, हम अब मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गई। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा एक डेटे की शक्ल में लिखता हूँ। सेलिंग प्राइस आ गई 828 रुपीज़। डिस्काउंट कितना है 10%, तो मैं डी से शो करता हूँ, डिस्काउंट है हमारे पास 10%। मार्क प्राइस हमने निकालना है। देखो व्हाट इज़ इट मार्क प्राइस, मार्क प्राइस कितनी हुई ये निकालना है। तो फिर दोबारा यही फार्मूला मैं इस्तेमाल करूँगा।
सेलिंग प्राइस बराबर होगा मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट। ठीक, डिस्काउंट। देखें इस फार्मूले में कॉस्ट प्राइस गिवन थी तो हमने कॉस्ट लगाया। ठीक, अब हमें मार्क प्राइस नीड थे तो कॉस्ट की जगह में हमने मार्क प्राइस लगाया, और इधर प्लस था क्योंकि प्रॉफिट के साथ गिवन थी, प्रॉफिट के साथ प्लस लगता है। डिस्काउंट और लॉस अगर का जिक्र करें तो उस वक्त हम माइनस लगाएंगे। तो मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा तो कुछ यूँ बढ़ेगा। सेलिंग प्राइस हमें गिवन है, ठीक है, ये है, देखो मैंने निकाला 828 रुपीज़, 828। तो मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट 10% है। ठीक है, तो 828 एज इट आएगा, मार्क प्राइस भी ऐसे ही आएगी, ये तो मालूम करना है। 1 माइनस परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए फिर मैं डिवाइड बाय 100 करूँगा। अच्छा, 828 विच इज इक्वल्स टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस 10 डिवाइड बाय आप 100 करेंगे तो आपके पास आता है 0.81। 828 बराबर होगा मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस 0.1। 1 से 0.1 अगर हम लेस करें तो हमारे पास आता है 0.9। तो बच्चे यहाँ देखें मार्क प्राइस हमें निकालना है तो 0.9 मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है तो मीन ये मल्टीप्लाई में है। मैं इसको इक्वेशन क्रॉस करके इस तरफ फेंकूंगा तो 828 के साथ डिवाइड होगा तो कंडीशन कुछ यूँ आएगी, 828 डिवाइड बाय 0.9। ये यहाँ से यहाँ फेंका इक्वेशन क्रॉस करके तो ये हो गया डिवाइड, तो इस तरफ बचा सिर्फ मार्क प्राइस। ठीक, जब इन दोनों को कैलकुलेटर से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 828 डिवाइडेड बाय 0.9 तो आता है 920 रुपीज़, ये उसकी होगी मार्क प्राइस। ठीक, तो बच्चे देखे उसने अपनी उस आर्टिकल की जो मार्क प्राइस थी वो 920 लगाया होगा, तभी तो 10% जो है डिस्काउंट देने के बावजूद उसको 15% फ़ायदा हो रहा है यहाँ। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।